हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आज आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस 5वें पेपर में तथा हमारा 3G इंस्टीट्यूट किस प्रकार से वर्क करता है। 3G इंस्टीट्यूट का मतलब है गोल, गाइडेंस एंड गुड लक। गोल हमारा होगा, गाइडेंस गोल आप लोगों का सभी का होगा, गाइडेंस हम टीचरों का होगा। हमारे जैसे बहुत सारे हमारे सहपाठी हैं जो यहाँ पर आकर के पढ़ाते हैं और पढ़ा भी रहे हैं कई सारे कोर्सों पर। तो गोल आप लोगों का होगा, गाइडेंस हमारा होगा तथा गुड लक यदि आपका कार्य करेगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम आपको यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 5वें पेपर का माइंड मैप बताने जा रहे हैं कि इसका माइंड मैप कैसे बनाया जाता है। तो माइंड मैप के लिए आपको क्या करना होता है कि किसी भी बुक का माइंड मैप तभी बनता है यदि पूरी बुक आपको पढ़ी हो या उसके बारे में जानकारी हो। तो क्या करते हैं, पहले उसका सब्जेक्ट विषय सूची उठाते हैं और विषय सूची के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको मंथन करते हैं। पहले पर विषय सूची को कई पार्टों में बांट लेते हैं, देखते हैं कि विषय सूची को कितने लेसनों में बांटा गया है। अगर वो ज्यादा लेसनों 20-25 लेसनों में है तो उनको अपने अकॉर्डिंग छोटे लेसनों में कन्वर्ट करके ज्यादा से ज्यादा 10 लेसन या 5 लेसन जितना लर्न करने की क्षमता हो उन्हीं में बांट लेते हैं। और उसके बाद में पूरी बुक का समराइज कर करके और उसको एक लेसन है तो एक लेसन के अंदर जितना भी कंटेंट है पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा। और लेसन पढ़ने के बाद में उसके कुछ मुख्य बिंदु आपको निकाल करके उसी हेडिंग, जैसे मान लो 20 लेसन थे तो 20 लेसन को आपने 10 लेसनों में कन्वर्ट किया। उन 10 लेसनों में तो दो, अगर एक लेसन में 2 लेसन डाले हैं आपने दो, तो उन दोनों लेसनों को आप पढ़ेंगे, मंथन करेंगे। मंथन करने के बाद उसके की पॉइंट निकाल करके आप लोग माइंड मैप में डालेंगे। तो ये क्या होगा, 10 लेसन आपको याद होंगे तो वो 20 लेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 20 लेसन को समराइज करके 10 लेसनों में बनाना है तो वो लोग आपको याद करना पड़ेगा। उसी को हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से। कुछ मुख्य बातें हैं जो लिखी हैं यहाँ पर, उन पर चर्चा करेंगे। क्या है कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा पेपर 5 माइंड मैप मास्टर क्लास। इसमें क्या है कि ये हमारे द्वारा है, हम संदीप सिंह है, 3G संस्थान है हमारा गोरखपुर में, जिसमें बहुत सारे अनुभवी टीचर पढ़ा रहे हैं अभी। इसीलिए हमने क्या किया है कि अपना पीपीटी के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है कि हमारा अगला दृष्टिकोण क्या होगा। तो हमारा दृष्टिकोण 3G संस्थान में मेंटरशिप है और उसका दृष्टिकोण होगा क्या होगा कि यदि गोल कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, हमारे यहाँ 3G इंस्टीट्यूट में कई प्रकार के कोर्सेस लॉन्च होते हैं, जैसे यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और बीपीएससी के लिए वगैरह वगैरह, और एसएससी सीजीएल के लिए, रेलवे के लिए और टेट सुपर टेट के लिए। इस प्रकार से हमारे यहाँ कोर्स चलते हैं। उन कोर्सों में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसका हम लोग पहले से ही माइंड में बना कर रखते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जैसे इसमें लिखा है कि गोल, तो वैसे ही जो भी स्टूडेंट आएगा उसका अपना गोल होगा कि हमको एसएससी क्रैक करना है, कि रेलवे क्रैक करना है, कि टीचर बनना है, कि यूपी पीसीएस में सिलेक्शन लेना है या यूपीएससी क्रैक करना है। तो सबका अपना अपना गोल होता है। तो गोल अपना अपना होगा, गाइडेंस हमारी टीम का होगा। तो हमारी टीम का जब गाइडेंस होगा तो मार्गदर्शन होगा और शुभकामनाएं। शुभकामनाएं कहते हैं कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उच्च होता है और अनुकरणीय होता है और सब होता है तो उसको सफलता मिलने में उसका गुड लक भगवान भी साथ देते हैं। तो उसी में अगर गुड लक आपका कार्य करेगा तो आप सफलता जरूर पाएंगे। तथा कुछ बिंदु हैं, जैसे हमने क्या किया है कि कई सारी बुकें लिखी हैं, कई सारी तो नहीं लिखी हैं, केवल सी सेट की बुक है हमारी, जो मतलब कई सारी बुकों का सोर्सेस है और प्रीवियस ईयर का सोर्सेस है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का सोर्स है और कुछ क्वेश्चन जो हमने अपने तरीके से फॉर्मेट किए हैं यूपीएससी के लिए। और उसमें चौथा पेपर भी है जो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है, नीति शास्त्र जिसको बोलते हैं। उसमें भी हमने क्या किया है कि कई सारी बुकों का अध्ययन करके उनको समराइज करके और तथा अपना दर्शन भी दिए कि हमारे बिंदु क्या हो सकते हैं, किसी भी परिभाषा के लिए हमारे अपने क्या परिभाषा हो सकती है, हमारा थॉट क्या है, उस पर हमने बुक लिखी है, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसकी भी बुक हमारे पास है, तो उस पर चर्चा करेंगे। अब इसमें पेपर 5 की बात करते हैं कि पेपर 5 में हमने क्या किया था कि हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा का 5वां पेपर है, 5वें पेपर में क्या है ना कि 4 खंडों में विभक्त किया गया है। पहले खंड में आपको बताया गया है कि
उत्तर प्रदेश का इतिहास, कला एवं संस्कृति, और दूसरा बताया गया उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, तीसरा है उत्तर प्रदेश की सामाजिक मुद्दे, और चौथा है उत्तर प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा। इस प्रकार 4 खंडों में बांटा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि रटने की पारंपरिक विधियों को छोड़ना पड़ेगा आपको। रटने की पारंपरिक विधियों को छोड़ करके आपको माइंड मैप के माध्यम से एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस के माध्यम से क्या होगा कि बड़ी से बड़ी बुक आप छोटे से टाइम में आपको रिकॉल कर लेंगे, याद कर पाएंगे। तो बड़ी से बड़ी बुक को अगर याद करना है तो माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। तो इसी में हमने बताया था कि इसका समाधान कैसे करेंगे। जैसे हम लोग बताएं कि अगर आपको करंट भी याद करना है, सरकारी योजनाएं भी याद करनी है, तो उनके लिए भी माइंड मैप बना सकते हो। कैसे माइंड मैप बना सकते हो कि इतिहास का अलग, भूगोल का अलग, अर्थशास्त्र का अलग, और योजनाएं, इतिहास की योजनाएं, इतिहास में तो वैसे भी पुराना होता है, पर वर्तमान में कौन पुरातत्व विभाग द्वारा खोजी जा रही हैं उनके विशेष योजनाएं, और भूगोल में वर्तमान में कहाँ पर सुनामी आई, कहाँ पर भूस्खलन हुआ, कहाँ पर भूकंप आ गया, कौन सी प्लेट खिसक गई, कहाँ पर दर्रा गर्त बढ़ गया, तो उस पर भी जो योजनाओं का आएगा उसका भी समाधान भूगोल में करेंगे। और अर्थव्यवस्था में तो पूरा पेपर ही चेंज होता रहता है, तो उसमें बहुत सारी योजनाएं सरकार लाती, केंद्र सरकार की अलग, राज्य सरकार की अलग। तो केंद्र सरकार की अगर यूपीएससी का देते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को विशेष तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो विशेष योजनाएं ध्यान में जब रखेंगे केंद्र सरकार की, तो अर्थव्यवस्था पूरी बदलती रहती है। आप देखेंगे कि एमएसपी का आता रहता है, मौद्रिक पॉलिसी का आता रहता है, आपका वैदेशिक नीति की योजनाएं आती रहती हैं, उसमें भी अपडेट आता रहता है। और उसके बाद में बैंकिंग का भी अपडेट हर 2 महीने में आता है। तो हर 2 महीने में जब बैंकिंग का अपडेट आता है तो इसकी योजनाओं पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। करंट पर, करंट पूरा जो आपका अर्थव्यवस्था है करंट बेस है, तो इसका भी माइंड मैप बनाएंगे और माइंड मैप के माध्यम से इसको समझेंगे। तो इसमें आगे और बढ़ते हैं कि पारंपरिक नोट्स बनाम 3G माइंड मैप प्रणाली। हमने क्या बताया कि हमारा पारंपरिक नोट्स होता है, एक हर एक बुक का, हर एक सब्जेक्ट का पारंपरिक नोट्स होता है, और उसके बाद में हमारे जो 3G इंस्टीट्यूट है उसका एक अपना दृष्टिकोण है। अपने दृष्टिकोण से हमने 3G इंस्टीट्यूट को माइंड मैप के माध्यम से बनाया है। तो इसका अपना क्या होगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि पारंपरिक एक नोट्स होगा, एक बुक होगी आपके पास, उसके बाद में एक 3G संस्थान जो हमारा अपना है, हमारी टीम का है। तो हमारे टीम के जितने भी टीचर हैं सभी योग्य हैं, सुयोग्य हैं, और अपने अपने क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं, और सभी विशेषज्ञ हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। तो उन्होंने क्या माइंड मैप में ये बताया कि हम लोग स्टूडेंट को याद कराना सिखाते हैं, कैसे याद किया जाता है। याद जब जिसको कोई भी सब्जेक्ट जब याद होगा तो किसी भी एग्जाम को देगा तो टिक मारेगा तुरंत। तो माइंड मैप कैसे बनाते हैं कि पारंपरिक नोट्स की तुलना करते हैं। तुलना का आधार होगा पारंपरिक नोट्स और 3G माइंड मैप। तो इसमें क्या होगा कि तुलना का आधार रिवीजन का समय। पारंपरिक नोट्स में बहुत सारा बल्कि लिखा होता है, उसको समराइज करके माइंड मैप के माध्यम से त्वरित मिनटों में याद किया जा सकता है। और याद रखने की क्षमता, पारंपरिक नोट्स को याद करने के लिए कई 300 पेज हैं, तो पारंपरिक नोट्स को याद करना बड़ा कठिन होता है। पर इसी याद करने के 3G माइंड मैप ये बनाता है 90% दृष्ट हुकों के कारण आप लोग 90% याद कर लेंगे। माइंड मैप के माध्यम से बुक को 90% याद कर पाएंगे। 3G इंस्टीट्यूट ये बनाकर देगा आपको, और याद रखने की क्षमता को 90% बढ़ाएगा। फिर जगह की खपत, आप पारंपरिक नोट्स को लिखेंगे तो आप लोग बल्कि सा नोट बन जाएगा, इतना मोटा सा बुक जैसा, फिर नोट्स भी बुक जैसा बन जाता है कि बुक तो ऑलरेडी 300 साढ़े 300 पेजों की थी, नोट्स भी आपका 300 पेजों का बन गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसमें ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, और कम जगह में 2-3 पेज में, 4 पेज में पूरी बुक समा जाती है। तो पूरा अध्याय केवल 1 पेज में समा जाता है। एक लेसन है तो ज्यादा आधा पेज लगेगा, उसी में माइंड में बना लो और बना करके लिख सकते हैं। फिर परीक्षा उपयोगी, तो परीक्षा उपयोगी कैसा होगा कि आपने पारंपरिक नोट्स में ये नहीं होता कि परीक्षा उपयोगी कहाँ से खोजें, क्योंकि पूरी बुक है, 300 पेज की बुक है, तो उसमें परीक्षा उपयोगी क्या है क्या नहीं है तो कैसे जानेंगे। तो हमारा माइंड मैप जो कीवर्ड होंगे, तो हमने क्या किया कि परीक्षा उपयोगी ही कीवर्ड डाले हैं कि परीक्षा में जो बहुत ज्यादा, क्योंकि परीक्षा का एनालिसिस करते हैं हम लोग, परीक्षा दिए हैं, किए हैं, निकाले हैं, तो उनका एनालिसिस चलता रहता है ना, और कई सालों से ऐसा हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, की पॉइंट भी बता देते हैं कि ये की पॉइंट बहुत जरूरी है, और हर साल, हर 2 साल में रिवीजन मतलब आता रहता है एग्जाम में। तो उसके बुलेट पॉइंट और की पॉइंट सीधे पैराग्राफ टाइप के आते हैं, उनको लिख देते हैं, उसी के माध्यम से आपकी तैयारी हो जाती है माइंड मैप में।
अब हम बात करते हैं एक आदर्श माइंड मैप की शारीरिक संरचना कैसी होती है। तो एक आदर्श माइंड मैप की शारीरिक संरचना ऐसी होती है जैसे न्यूरॉन्स बने हुए हैं, इसमें आप 4 पॉइंट ले लें और आंख बंद करके अगर याद करेंगे तो 4 पॉइंट याद करना बहुत आसान होता है। कैसे? केंद्रीय विषय पृष्ठ के बीच में मुख्य विषय, केंद्रीय विषय जो होंगे वो बीच में होगा, केंद्रीय विषय बीच में होगा और उसके जो सब सब्जेक्ट होंगे वो साइड साइड में होंगे। जैसे द्वितीय शाखा विशिष्ट तथ्य डेटा एवं विवरण, द्वितीय शाखा में ये द्वितीय शाखा में होंगे। फिर तृतीय शाखा में क्या होंगे कि तृतीय शाखा में कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे पूरे वाक्यों के बजाय सिर्फ चुनिंदा और महत्वपूर्ण शब्द होंगे। कैसे? पहले सेंटर होगा, फिर उसकी एक शाखा निकलेगी, फिर वो शाखा द्वितीय होगी, फिर एक तृतीय शाखा जो होगी जिसमें हम लोग कीवर्ड डालेंगे, फिर चौथा भाग ये होगा। तो इसका कहने का तात्पर्य कि प्राथमिक शाखा जो अंदर होगी उसमें क्या होगा कि मुख्य विषय और उप विषय या मुख्य अध्याय प्रमुख स्तंभ यहाँ लिख दिए जाएंगे कि कौन सा स्तंभ पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ये लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद में बाहर इसके हम लोग की पॉइंट बनाते हैं, केंद्रीय विषय के पृष्ठ ठीक बीच में मुख्य विषय होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कीवर्ड्स के लास्ट में कीवर्ड बनाएंगे और इस प्रकार से माइंड मैप बनाते हैं। मुख्य जो लेसन का नाम लिखना है, चैप्टर नाम लिखना है, बीच में लिख दिया और उसके बाद में उसके लेसन्स नाम डाल दिए, फिर उसके की पॉइंट जो हैं की पॉइंट लास्ट में डाल दिए। इस प्रकार से माइंड मैप बनाते हैं। चरण 1 पाठ्यक्रम को सूक्ष्म विषयों में डिकोड करना, चरणबद्ध तरीके से तथा सूक्ष्म विषयों में डिकोड करना। डिकोड का मतलब होता है छोटे छोटे पॉइंटों में तोड़ देना। अब कैसे करते हैं हम लोग? जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास है, अब इसको इतिहास को कैसे समझेंगे कि पहला एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, मतलब पहले प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद मध्यकालीन, फिर आधुनिक, फिर उसी में प्राचीन का वास्तुकला, मध्य का वास्तुकला, आधुनिक का वास्तुकला, और उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम में यूपी का योगदान, क्योंकि हमको यूपी का पढ़ना है ना, तो यूपी का उत्तर प्रदेश का पेपर 5 पढ़ना है तो उत्तर प्रदेश का ही इतिहास, प्राचीन इतिहास उत्तर प्रदेश का, मध्यकालीन इतिहास उत्तर प्रदेश का, आधुनिक इतिहास तथा उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। वास्तुकला में आता है स्तूप, भवन निर्माण, मंदिर, ये सब संरचनाएं वास्तुकला। फिर उसमें मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी तो ये यूपी के होंगे, क्योंकि भारत में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, भारत में बहुत सारी वास्तुकला है, पर यूपी का मुख्य पढ़ना है हमको इसमें। तो इस प्रकार से हम लोग माइंड मैप बनाते हैं। तो माइंड मैप बनाने से पहले बड़े अध्यायों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांटें और माइंड मैप में केवल एक सूक्ष्म विषय को ही शामिल करें ताकि वह अव्यवस्थित ना हो। फिर क्या करेंगे? केंद्रीय नोड और मुख्य शाखाओं की स्थापना करेंगे। कैसे? कि जैसे चरण है, पहला चरण है चरण 1, यूपी का भूगोल हमको पढ़ना है। अब यूपी का भूगोल पढ़ना है तो यूपी के भूगोल में हमने बांटा कि यूपी का भूगोल पहले डाला, द्वितीय चरण, उसमें द्वितीय चरण में शाखाएं निकाल दी कि भूगोल में पढ़ना क्या क्या है। जैसे नदियां पढ़ना है, फिर मिट्टी पढ़ना है, फिर वनस्पति पढ़ना है, फिर जलवायु पढ़ना है। इस प्रकार से उसके सब टॉपिक निकाल दिए अगर भूगोल पढ़ना है। तो शुरुआत हमेशा पेज के बिल्कुल बीच में से करें। विषय की मुख्य श्रेणियों को मोटी स्पष्ट शाखाओं के रूप में बाहर की ओर फैलाएं। यह आपके ब्लूप्रिंट का आधार ढांचा तैयार करता है। फिर इसके बाद चरण तीसरे में क्या बात करेंगे कि वाक्यों की छटाई और यूपी विशिष्ट तथ्यों का समावेश। मतलब कहते हैं क्या है कि इसमें करना क्या है आपको कि आपको पूरा लेसन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़ना पड़े। माइंड मैप बनाने के लिए विशेष बात ये ध्यान देनी है कि पूरा लेसन अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक आप पूरा लेसन अध्ययन नहीं करेंगे तो माइंड मैप के पॉइंट, की पॉइंट निकाल ही नहीं पाएंगे, परीक्षा उपयोगी तथ्य निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले आपको उसको पूरा लेसन पढ़ना है, पढ़ने के बाद में परीक्षा उपयोगी तथ्य निकालना है, उसके बाद में माइंड मैप बनाना है। तो इस प्रकार से जैसे हम उत्तर प्रदेश 5वां पेपर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश मेंस का, तो उसमें उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है और यह गेहूं के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, जैसे बनाया ये। तो इसका अब इसके की पॉइंट हैं तो इनको की पॉइंट में माइंड में डाल लेंगे और भी कैसे सर्कल बनाएगा, फिल्टर करेंगे हम इसको। फिल्टर कैसे करेंगे? जैसे 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, जैसे ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है तो इस पैराग्राफ में हम की पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो दिख रहा है कि यार 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो पहला पॉइंट निकल के आ गया 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र पाए जाते हैं या गेहूं के उत्पादन में, तो गेहूं का उत्पादन प्रथम,
और फिर उसके बाद भारत प्रथम स्थान है गेहूं के उत्पादन में, तो प्रथम स्थान लिख लिया, बस ये की पॉइंट बन गया, एक ये की पॉइंट बन गया। फिर उसके बाद में सिंचाई जो होती है उत्तर प्रदेश में 71% नलकूपों से होती है, उसको रख दिया अलग से। तो 3 पॉइंट, इतना बड़ा स्टेटमेंट 3 पॉइंटों में हो गया। अब आगे बात करते हैं पेपर 5 में। कहते हैं उच्च अंक विशिष्ट डेटा से मिलते हैं, मतलब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस लिखने में क्या करना पड़ेगा कि अगर अंक आपको मिलना है तो फ्लो चार्ट और डायग्राम और अंडरलाइन हेडलाइन जो की पॉइंट निकालेंगे उन्हीं से विशिष्ट अंक मिलते हैं आपको। तो लंबे वाक्यों को त्यागें, केवल परीक्षा में अंक दिलाने वाले आंकड़े, सरकारी योजनाएं और सूचकांक ही शाखाओं में दर्ज करना है आपको। और मेमोरी चौथे चरण में आप कैसे करेंगे, मेमोरी रिटेंशन के लिए रंग कोडिंग, जैसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, नीति, ओडीपी और ऐतिहासिक तथ्य, वर्ष और समितियां, भौगोलिक और कृषि डेटा वगैरह वगैरह। और उसके बाद में क्या करेंगे कि मानव मस्तिष्क रंगों और आकृतियों को, कहने का तात्पर्य ये कि हम लोग जब पिक्चर फॉर्म में याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है, और उसी को बुक में देखते पढ़ते हैं तो पढ़ते रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसलिए हमको अपने मस्तिष्क को माइंड मैप में कलर्ड फॉर्म में पढ़ना चाहिए, और माइंड मैप बनाएंगे तो कई कलर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कलर फॉर्म में याद रहेगा। अगर आंखें बंद करेंगे तो 10 पॉइंट दिखेंगे हमको आंखों में कि कौन सा पहला था कौन सा लास्ट है। तो उसी को यहाँ बताया गया है कि यह मानव मस्तिष्क रंगों और आकृतियों को तेजी से प्रोसेस करता है। विभिन्न प्रकार के डेटा के लिए अलग अलग रंगों या छोटे प्रतीकों, जैसे अर्थव्यवस्था के लिए ये बना दिया और कला के लिए ये बना दिया का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग चरण 5 में पढ़ेंगे शाखाओं को इंटरलिंक करना। शाखाओं को कैसे इंटरलिंक करते हैं, बहुआयामी दृष्टिकोण है इसमें। कैसे करेंगे, जैसे इसमें 5वां पेपर में विश्लेषण करते हैं और ये लिखते हैं, पूरा लिखने के लिए विषयों को आपस में जोड़ते हैं, और फिर एक शाखा का प्रभाव दूसरी शाखा पर पड़ता है तो उन्हें तीरों के माध्यम से जोड़ते हैं। यह आपकी उत्तर लेखन क्षमता को गहरा करता है। कैसे जोड़ेंगे, जैसे गेहूं उत्पादन है, कृषि क्षेत्र है, वो गेहूं कृषि क्षेत्र में गेहूं उत्पादन होता है तो इसको तुरंत जोड़ो दूसरे अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में इसका लिंक करेंगे तो इसमें चीनी मिल उद्योग रोजगार में काम आता है, ये विश्लेषणात्मक लिंक हो गई। अब केस स्टडी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का ब्लूप्रिंट, मतलब कहने का तात्पर्य कि जैसे यूपी की सांस्कृतिक विशेषता क्या है, यूपी की संस्कृति क्या है, तो यूपी की संस्कृति हमारी क्या है कि संस्कृति में बहुत सारे त्योहार, नाटक और शिल्पकला और पर्यटन सर्किट है। तो उत्तर प्रदेश जो है में बहुत सारे संगीत नृत्य हैं। तो संगीत में क्या है था कि नृत्य में क्या है, पहला कथक है जो शास्त्रीय नृत्य है, दूसरा बिरहा जो आपके लोकगीत में गाया जाता है, तीसरा पर्यटन सर्किट, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, इस प्रकार से है। और शिल्प जीआई टैग चिकनकारी लखनऊ और पुतली मुरादाबाद। और इसी बात त्योहार है कुंभ मेला, लठमार होली, तो त्योहारों में कुंभ मेला हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया, अपने यहाँ छठ पूजा हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे त्योहार यहाँ उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बनाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण अध्याय के तथ्य एक ही दृष्टि दस्तावेज में समेट जाते हैं। और 3G का अंतिम चरण गुड लक और सफलता का चक्र है। अंतिम चरण जो हमारे 3G इंस्टीट्यूट का है वो गुड लक और सफलता का चक्र है। क्या करते हैं कि अंतिम चरण जो है सफलता है, तेज और सटीक रिवीजन करना, मुख्य परीक्षा में बेहतर उत्तर लेखन, पेपर 5 में अधिकतम अंक कैसे लाएं, तो अधिकतम अंक लाने के लिए क्या है, तेज और सटीक रिवीजन करें। अंतिम चरण सफलता है। और मुख्य परीक्षा में बेहतर उत्तर लिखते हैं, तो मुख्य परीक्षा में जब बेहतर उत्तर लिखते हैं तो आपके अधिकतम अंक जरूर आएंगे। तो ये हमारा नाम संदीप सिंह के साथ अपनी यूपी पीसीएस यात्रा को सशक्त बनाएं, इस प्रकार से आपका है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने 3G इंस्टीट्यूट का वर्णन किए और 5वें यूपी पीसीएस मेंस के 5वें पेपर को लेकर के आपका बनाए। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो में हमने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया कि हमने 3G इंस्टीट्यूट का हमारे उद्देश्य क्या है, करता क्या है, कैसे इसका क्लासेस चलती हैं, वगैरह वगैरह बताया। और ये बताया कि किस प्रकार से हमारा 3G इंस्टीट्यूट का माइंड मैप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग हमारे 3G इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए और इसको
पढ़ते रहिए और माइंड मैप बनाइए, माइंड मैप बनाकर पढ़िए। तब देखेंगे कि माइंड मैप के माध्यम से आपको हर बुक, मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, करंट, कल्चर, सब आसानी से याद हो जाएगा। तो सब आसानी से जब याद हो जाएगा आपको, तो आसानी से याद हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम आसानी से निकलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत।